गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया था, जिन्होंने अलग-अलग राज्यों और जिलों में पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। आज मैं आपके साथ गुजरात में जो 2 टीम्स अहमदाबाद और सूरत गई हैं, उनका फीडबैक साझा करूंगी। सूरत में आईएमसीटी ने पाया कि प्रशासन आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके केसेस की पहचान और ट्रैकिंग कर रही है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का डेटा, डोर टू डोर सर्वे, एक्टिव सर्वेलेंस, जेमिनी मोबाइल ऐप इत्यादि का डेटा जीआईएस मैप पर प्लॉट करके इसकी डिटेल्ड एनालिसिस कर रही है, जिससे कि आगे की कार्यवाही तय कर सके। आईएमसीटी ने पाया कि प्रशासन एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रही है, जिससे कि कोविड प्लस केसेस की पहचान आरंभिक चरण ही में हो जाए। सूरत नगर निगम का वॉर रूम और एक स्पेशल टीम ऑफ डॉक्टर्स इसी काम में जुटे हुए हैं। आईएमसीटी ने हॉस्पिटल्स, कंटेनमेंट जोन्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज इत्यादि का भी दौरा किया। उन्होंने पाया कि अधिकांशतः लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है। पुलिस नाकाबंदी और पिकेट्स के अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स और सीसीटीवी का भी प्रयोग कर रही है, जिससे कि लॉकडाउन का अनुपालन हो। परंतु कुछ अंदरूनी गलियों में लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया कि और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सूरत में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशासन, एनजीओज और इंडस्ट्रीज ने मिलकर फूड पैकेट्स और राशन किट्स का इंतजाम किया है। यह प्रशंसनीय है कि वितरण के समय सभी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का बहुत अच्छी तरह अनुपालन करते हैं। आईएमसीटी ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि श्रमिकों के साथ कोविड-19 के बारे में जो जानकारी है, उसको उन्हीं की भाषा में साझा करें। आईएमसीटी ने प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी विचार विमर्श किया है, खासकर टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्रीज जो श्रमिकों का मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ज्यादातर श्रमिकों को पिछले महीने की तनख्वाह प्राप्त हो चुकी है। आईएमसीटी ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं, इसके बारे में भी वो योजना बनाएं। जो हमारी आईएमसीटी अहमदाबाद गई है, उसने वहां पे हॉस्पिटल का, केयर सेंटर का, ब्लड डोनेशन कैंप का, शेल्टर होम्स का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इत्यादि का दौरा किया है। उन्होंने जो हाईवेज पर चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं और जो क्वारंटाइन क्लस्टर्स के एंट्री पॉइंट्स हैं, उनका भी मुआयना किया। उन्होंने पाया कि क्वारंटाइन क्लस्टर्स के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उसमें पुलिस और मेडिकल टीम्स की जॉइंट व्यवस्था है। टीम ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ भी विचार विमर्श किया। सिविल हॉस्पिटल के विजिट के दौरान उन्होंने पेशेंट्स के रिश्तेदारों के साथ बातचीत की। अस्पताल की सुविधाएं संतोषजनक पाई गई। मरीजों के रिश्तेदारों ने भी उन्हें बताया कि वे सुविधाओं से संतुष्ट हैं। उन्होंने केयर सेंटर का भी दौरा किया और पाया कि वहां पे पर्याप्त क्षमता है और जिन मरीजों में कोविड के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आवश्यकता पड़ने पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाने की उनके पास अच्छी व्यवस्था है। अभी तक 19-20 मरीजों को वहां पे शिफ्ट किया गया है। यहां भी सुविधाएं संतोषजनक है। टीम ने पाया कि जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन हो रहा है। सर्वेलेंस और वल्नरेबल पॉपुलेशन की पहचान के लिए प्रशासन ने काफी कदम उठाए हैं। उन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे किया है, इलेक्टोरल रोल का डेटा यूज किया, प्रोजेक्ट लाइफलाइन का डेटा, निक्षय का डेटा, टेको प्लस डेटा इत्यादि के माध्यम से उन्होंने वल्नरेबल लोगों की पहचान की है और उनकी टेस्टिंग चल रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कैंप में उन्होंने एक मोबाइल टेस्टिंग वैन को भी देखा, जिसको लोकल री इंजीनियरिंग से बनाया गया है और ये काफी लाभदायक सिद्ध हुई है और मेडिकल टीम के लिए भी सुरक्षित है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की सहायता लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की स्थापना करे, जहां उपकरणों की कोविड टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं। आईएमसीटी ने पाया कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन हो रहा है। पुलिस ने काफी इनोवेटिव सॉल्यूशंस यूज किए हैं,
जैसे कि ड्रोन्स और जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। उन्होंने काथवाड़ा और नरोड़ा के शेल्टर होम्स का दौरा किया। चूंकि प्रशासन ने करीब ऐसे 33 शेल्टर होम्स बनाए हैं, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जितने जो श्रमिक हैं उनको इस तरह 33 शेल्टर होम्स में बांटा जाए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अधिकतम हो पाए। यहाँ सारे शेल्टर होम्स में सुविधाएं अच्छी उपलब्ध थी और योगा और अन्य एंटरटेनमेंट की भी सुविधाएं थी। एक अनूठा उन्होंने प्रयोग पाया अहमदाबाद में। जो ग्रामीण एरिया है वहां हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम योद्धा समिति का गठन किया गया है। ग्राम योद्धा समिति में सरपंच है, विलेज हेडमैन है, हेल्थ वर्कर है, हेडमास्टर है, तलाटी इत्यादि हैं। ये समिति जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए गांव में राशन, सब्जी, दवाइयां इत्यादि को डोर स्टेप पे डिलीवर करती है। इसके अलावा वो आवाजाही पे और लॉकडाउन के नियमों के पालन पर भी नजर रखती है। आईएनसीटी का सुझाव है कि इस इनिशिएटिव को बाकी राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है। आईएमसीटी ने यह भी पाया कि जो सनंद इंडस्ट्रियल बेस है वहां पे फार्मा इंडस्ट्रीज चालू हैं और अब ऑटोमोबाइल यूनिट्स भी चालू हो गई हैं जो करीब 50% क्षमता पर काम कर रही हैं और 50,000 में से करीब 30,000 मजदूर काम पर वापस आ चुके हैं। आईएमसीटी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने सारे सुझाव उनके साथ साझा किए। हमारा पूरा विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकारों के संगठित प्रयासों से हम कोविड-19 के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसमें सफल होंगे।